पति पत्नी के झगड़े को, पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के झगड़े को पल भर में ख़त्म करें, पल भर में ठीक करें। बहुत आसान सा एक टोटका बताएंगे और ये टोटका बहुत ही प्रसिद्ध है। यदि आप नवरात्र में इस टोटके को कर लें, 9 दिन अगर ये कर लेते हैं घर में, तो देखिए इसमें आपको बार बार कुछ करना नहीं, ना ही मंत्र का उच्चारण करना, ना ही कोई हवन पूजा करना, कुछ नहीं करना। घर में कलेश को शांत करने के लिए, एकदम एक दूसरे से प्यार बढ़ाने के लिए आप इस टोटके को कर सकते हैं। इसे वशीकरण भी कहा जा सकता है और अगर चाहें तो इसे ये भी कह सकते हैं कि घर के कलेश को ख़त्म करने के लिए आप ये टोटका कर रहे हैं। वशीकरण तभी किया जाता है जब किसी से हमारी कोई बात ना बने और हमेशा वो हमसे नाराज़ हुआ करे, हर वक्त गुस्से में रहे, बार बार गुस्सा दिखाता हो, तो आप ये एक टोटका कर लीजिए। इसमें क्या करना है, बस आपको एक लाल कपड़ा लेकर के आना है। लाल कोरा कपड़ा लाइएगा, बिल्कुल भी आपको यूज़ किया हुआ कपड़ा नहीं लेना है, एकदम कोरा लाल कपड़ा लीजिए। और कितना ले तो बस हम आपको बताते हैं, एक हैंकी होती है जैसे कि रुमाल जिसको बोलते हैं, वैसा एक लाल रुमाल जैसा, या तो कोई नया कपड़ा लेकर काट लीजिए या एक नया रुमाल बना बनाया ही खरीद लीजिए। वो कितने का आता है वो आप समझ लीजिए, कहाँ मिलेगा वो भी आपको पता होगा। अब आपको जो सही सही चीज़ें करनी है वो क्या करनी है, जब जिनके घर में बहुत कलेश होते होंगे बस वही लोग इस उपाय को करें, क्योंकि कलेश होना अच्छी बात नहीं होती है। घर में जब किसी भी व्यक्ति के घर में कलेश होगा तो उसके घर से दरिद्रता छू जाएगी, दूर नहीं जाएगी। ठीक है, आप कितना भी बिजनेस कर लीजिए, कारोबार कर लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, जिन घर में कलेश होता होगा उस घर में सुख से खाना भोजन नहीं कोई कर पाएगा और वो भोजन फेंका जाता है, खाना फेंका जाता होगा रोड के ऊपर किनारे कि आओ खाना डाल करके आओ। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है जहाँ कलेश होता है और आमदनी नहीं होती है, जैसे कहीं से धन आने का कोई चांस नहीं बचता है, धीरे धीरे करके एकदम कंगाल हो जाते हैं। इस चीज़ को कैसे सही करेंगे वही हम आपको बता रहे हैं। कलेश होना अच्छी बात नहीं है, कलेश जहाँ होगा वहाँ बीमार रहेंगे लोग, कलेश जहाँ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर काम नहीं आता है, वहाँ कारोबार नहीं आता है, बीमारी रहती है, टेंशन बनी रहती है, मन अशांत सा रहता है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, हम आपको बहुत आसान सा भी तरीका बताएंगे, बस एक बार ज़रूर इसको याद रखिएगा और इसे आप जितना चाहो शेयर कर दो लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, लोगों को बताइए, हम ये नहीं चाहते मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, आप लोगों को बताइए ना। 10-15 लोग आपके घर के आसपास रहते हैं जिनके घर में कलेश होता है, आपका रात का नींद खोया पड़ा है, आप उनको बताइए कि देखो ये कर सकते हो, आपके घर में ये सही हो जाएगा, उसी वक्त सही हो जाएगा। देखिए आपको लाना है क्या, 9 नींबू लेकर के आना है। ठीक है, 9 नींबू लेकर के आइए, 9 लौंग लेकर के आइए और थोड़ा सा कपूर लेकर के आइए। अब थोड़ा सा कपूर का मतलब ये है कि एक टुकड़ी कपूर की होनी चाहिए। ठीक है, और एक लाल कलर का कपड़ा लेके आइए, यानी लाल कपड़ा, रुमाल जिसको बोलते हैं, या कपड़ा। अब आप कपड़े के ऊपर जितने भी घर के सदस्य आप हो, जितने भी घर के सदस्य हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, उन सभी लोगों के नाम आप कपड़े पर लिख दीजिए। जैसे नाम लिखा जाता है वैसे ही आप लिख दीजिए और लिखने के बाद में नींबू पर भी नाम लिख दीजिए। जिससे लड़ाई होती हो उन दोनों का नाम लिख दीजिए। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम लिखिए, वश में भी हो जाएगा। वशीकरण भी ये है, बहुत पावरफुल तरीका हम बता रहे हैं आपको। और लौंग लीजिए, लौंग को हर नींबू के अंदर ऐसे चुभो के रख दीजिए और लाल जो कपड़ा है उसमें आप ये सारी सामग्री रख दीजिए। रखने के बाद कपूर भी रख दीजिए और उसके बाद में काला धागा लीजिए, इसमें एक पोटली जैसा बना लीजिए, जैसे होता नहीं है पुराने समय में दिखता था बहुत पहले, कभी कभी पिक्चर में भी, टीवी पर भी देखा होगा, गूगल पर भी देखा होगा कि एक धन की पोटली है, इस तरीके से ऐसा बना लीजिए। और बनाने के बाद में आप इसको खुले आसमान के नीचे, कोई घर में अगर पेड़ लगा है या पेड़ नहीं लगा है, बालकनी है, पंखा लटकाने वाला एक उंगल होता है, वहाँ पर लगा लीजिए। इसको बांध के ऊपर टांगना होगा आपको। ठीक है, इसको बांध करके, जैसे किसी के घर में बड़ा घर होता है तो छत के ऊपर रेलिंग बना होता है, वहाँ पर इसको टांग दीजिए। ठीक है,
इस तरीके से खुले आसमान के बीच में इसको टांग दीजिए। 9 दिन लगातार करो ये, और 9 दिन करने के बाद में सीधे इसको आपको उठाना है और किसी बहते हुए पानी में ले जा कर के डाल देना है। जब नवरात्र पूरा हो जाए तो आप इसको किसी बहते हुए पानी में ले जा कर के डाल दीजिए और उसके बाद में प्रार्थना कर लीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं जो वो सुनिए बहुत ध्यान से। आपके घर में जो भी कलेश होता है ना, ये एक दोष होता है। किसी का नज़र लग जाना, घर में कलेश चालू हो जाएगी। इसको अब हम और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। जब आप इसको 9 दिन में विसर्जन कर देंगे, जो ये लाल पोटली थी इसको विसर्जन कर दीजिएगा, बह जाएगा बहते हुए पानी में। अब घर में आप 9 दिन के बाद में 10वें दिन आप ये करेंगे, और ये सब काम आप नवरात्र में करो। चाहे आप 3 नवरात्र से करो, चाहे 4 नवरात्र से करो, चाहे 8 नवरात्र से करो, बस एक दिन ही घर में रहने दो और उसके बाद में ये करिएगा। वैसे तो ये पितृपक्ष के दिन किया जाता है, लेकिन अगर नहीं कर सके, कोई समय निकल गया है, तो आप इसे नवरात्र में कर सकते हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध ये वशीकरण का भी मान के चलिए कि टोटका है, और सदियों पुराना, 1000 साल 500 साल पहले लोग ऐसे ही किया करते थे। तो आप देखिए, अब आप जब ये 10वें दिन अपने घर में बैठेंगे तो देखिए एक काम करिएगा, घर के जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर से 3 मिर्च ले लीजिए, 3 लहसुन की कली ले लीजिए और थोड़ी सी सरसों ले लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए और थोड़ा सरसों का तेल की 2-4 बूंद गिरा दीजिए, और हर व्यक्ति के ऊपर से उतना उतार करके चौराहे पर ले जा करके जला दीजिए। जन्म भर के लिए ये दोष मिट जाएगा, जन्म भर के लिए ये नज़र हट जाएगी आपके घर के ऊपर। जिसकी कड़वी नज़र लगी है, जिसने आपके घर की सुख शांति के ऊपर नज़र लगा करके रखा, ये नज़र जन्मों जन्म के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर चाहो तो आने वाले 1 साल के बाद में फिर यही कर लेना। ये वीडियो सेफ रखना, हमेशा ध्यान रखना। सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियो को सेव मत करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो चैनल को सब्सक्राइब करने का एक ये आ रहा है ऑप्शन, इस तरीके से करना। देखो सामने दिखाई दे रहा है ना, बेल आइकन के घंटा होते हैं जैसे, उसको भी दबा दीजिएगा। और हमारा GSTV चैनल आप लोगों के लिए है और हमेशा रहेगा, आप लोगों की सेवा में हमेशा बना हुआ रहेगा। और हर रोज़ एक वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, 1 से 2 वीडियो भी आते रहेंगे। कुछ लोग अगर मुझे लाइव आने के लिए बोलेंगे तो हम लाइव आएंगे। और देखिए, पति और पत्नी के बीच में अचानक झगड़े कैसे हो जाते हैं, इसके लिए भी मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगा, उसको आप उसी वक्त सही कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये वशीकरण का हमने तरीका बताया। अगर आप चाहें तो बिन मंत्र के, बिना कोई मंत्र द्वारा आप ये वशीकरण कर सकते हैं। और अगर आप नवरात्र के बाद कभी और अगर देख रहे हो कि नवरात्र चला गया, दिवाली चली गई, सब चला गया, अब क्या करें, अब तो हम बहुत दिनों के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो कभी भी आप ये 9 दिन कर सकते हैं। कभी भी 9 दिन अपने घर में इस तरीके से रख के इसका विसर्जन कर सकते हैं, तब भी वो ये उतना ही असर करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि असर नहीं करेगा, असर ये करेगा, लेकिन अभी ये बहुत फास्ट असर करेगा। आप करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और आप कहाँ से हैं, आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देखा जा रहा है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी जानूंगा कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। और साथ ही साथ में हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी दक्षिणा की ज़रूरत है। अगर आप ये दक्षिणा मुझे भेंट कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बस एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप मुझसे बातें कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए, हम पूरा समय देंगे। और जो लोग देखिए सामने स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, अगर आपको आवश्यकता है वशीकरण की सामग्री खिलाने पिलाने वाली या कोई और स्पेशल वशीकरण का काम कराने के लिए किसी एक व्यक्ति के ऊपर, तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और नहीं तो कोई टाइम पास के लिए कृपया मत कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत खराब है।